अच्छा, जो अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, कौन कहता है? दोनों सखियाँ। दोनों सखियाँ मतलब कति दोनों सखियाँ। अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, भला कौन शरीर को शांति प्रदान करने वाली शरद काल की चांदनी को अपने वस्त्र के छोर से रोकता है। फिर देखिए, भला कौन शरीर को शांति प्रदान करने वाली शरद काल की चांदनी, जो शरद काल होते, शरद जानते हैं ना? हाँ हाँ, हल्का। तो कहते हैं शरद काल की चांदनी को, कौन चांदनी को? शरद काल की चांदनी को वस्त्र के छोर से रोकता है। किससे? वैसे चांद की चांदनी जो शीतलता होती है ना, चांदनी में क्या शीतलता होती है ना, चांद में ना। आइए शकुंतला ना, अच्छा शकुंतला मुस्कुरा कर ना, अब मुस्कुरा कर यूँ ना जाइए, आइए ना। हाँ, शकुंतला मुस्कुरा कर, तो मैं अब इस काम में लगती हूँ। कहते मैं इस काम में लगती हूँ। किस काम में? ना, लेटर लिखा है कहती अब। हाँ, अब बैठ कर सोचती है कि क्या लिखूँ। अब निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखने में सोचे पड़ते ना। अब राजा कौन? इनकी राजधानी कहाँ है? अच्छा, विदूषक के क्या नाम है? अच्छा, किस अंक में आया था और किस अंक में गया था? हाँ, दूसरे अंक के समापन में ना, दूसरे अंक समापन में गया था ना। प्रारंभ में आता, अंत में चला जाता है दूसरे अंक में ना। हाँ, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। अच्छा, आइए। अब राजा यह उचित है कि निर्निमेष ना, निर्निमेष। निमेष माने क्या होता? निमेष माने सिर्फ मैं कर रहा हूँ, निमेष माने पलक ना, कुछ क्षण ना। तो निर्निमेष माने अपलक, बिना पलक झपकाए ना। निर्निमेष माने बिना पलक। तो यह उचित है कि निर्निमेष अर्थात अपलक दृष्टि से अपनी प्रिया को देखूं। क्या? बिना पलक झपकाए देखूं ना। क्योंकि एक टक मतलब नजर कहते हैं, क्योंकि कविता के ना, कविता माने कविता नहीं, कोनो कविता चली आई हो ना। हाँ, अब निबंध लिखत भाई ना, निबंध लिख रही है, शायरी लिखे ना, शायरी टाइप के जो बटे वही है। अब कविता के पद्यों को बनाती हुई इसका न उठाई हुई एक भाव से युक्त मुंह रोमांचित। अच्छा, भाव कहाँ होता है? आईब्रो ना, एम लगाते हैं, लाइनर लगाते हैं ना, लाइनर का है ये। आइए। अच्छा, ये कहते हैं ना भाव जो लाइनर लगाते हैं ये। हाँ, अच्छा, अब कहाँ भी लगाते हो? ठीक, आइए। ठीक, आइए। अब ठीक, आप कहती कविता ना, कहते पद्यों को बनाती हुई ना, किसको? पद्यों को बनाती हुई इसका उठाई हुई एक भाव ना, एक भाव से युक्त मुंह रोमांचित कपोल से, कपोल माने कपोल से मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है ना। गाल। अब ब्यूटी पार्लर करावे ज्ञान, समझ ले, ब्यूटी पार्लर जो प्रसंग चल रहा है, ब्यूटी पार्लर करावे ज्ञान, मान लो भाव इसे उठाए हैं जो बाटे, इसे भाव उठाए रहे थे ना, जब ब्यूटी पार्लर कर रहे थे जो बाटे ना। अब जेका समझे बस समझिए, चला अब
तो उस समय क्या है सुंदर। ठीक, आइए अब क्या हो कि इसने उमड़त बाटे अब कि कर राजा के अब आइए हाँ ठीक, अब ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। अब फिर अब कौन कहता है? शकुंतला ना। कौन कह रहा भाई? शकुंतला। अच्छा, भद्रसेन कौन है? किनका सेनापति? अच्छा, सूत कौन है? किनका? इंद्र का सारे क्या नाम है? आइए शकुंतला ना। अब शकुंतला कहती सखी मैंने पद्य का भाव सोच लिया किंतु लेखन सामग्री यहाँ विद्यमान नहीं है। मैंने जो सोचने वाला पद्य था मैंने सोच लिया, लेकिन यहाँ लेखन सामग्री नहीं है ना। ठीक, अब प्रेमदा ना, प्रेमदा कहती है तोते के पेट के तुल्य कोमल, कहीं तोते के पेट के तुल्य कोमल इस कमल पत्र पर नाखूनों से अक्षरों को अंकित कर दो। कहते नाखूनों से, अब लेखन का काम उनका नाखून ही कर दो ना। हाँ, देखते नहीं कितने बड़े बड़े रहता जो है नाखून। ज़्यादा क्यों करे जो बाटे खप जो बाटे। आइए तो इस कहते हैं जो इस कमल पत्र पर, किस जो कमल पत्र है ना। अब कमल पत्र क्या हुआ? हमारा पेपर हुआ, उनका क्या हुआ? पेपर। और नाखून क्या हुआ? हमारा उनका ना लेखनी। ठीक, तो अक्षरों को अंकित कर दो। कौन कहता है? हाँ, प्रेमदा जो है कह रही कि जो है इस पर ही क्या लिख दो। इतिहास में गाना है कि इतिहास का गाना है ना? ऐतिहासिक हो हाँ, चलिए प्यार की कागज में दिल की कलम से ना। आइए, है कि नहीं है? तो वही भाव यहाँ पर भी है ना कि हाँ 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 नाटक। तो अब देखिए, तब अब जो पत्र है क्या हमारा? उनका पत्र कमल ना। और जो लेखनी क्या है? आइए अब शकुंतला कहती है ना। अच्छा, शकुंतला पूर्वयुक्त, जो पूर्वयुक्त मतलब पहली वाली बात को ना रूप से लिखने का नाट्य करते। अच्छा, जिन्होंने पहले कहा था कि ये लिखो, पद लिखो ना, तो अब क्या करती है शकुंतला? लिखने का नाट्य करती है ना। जो पूर्व पद है लिखने का नाट्य करती है। ठीक, सखियों सुनो देखो इसका भाव ठीक है या नहीं। कहें देखिए इसमें हाँ, इस शायरी में दम है कि नहीं है, जो है वजन है कि नहीं है, इस शायरी में वजन है कि नहीं ना। कौन कहता भाई? शकुंतला। दोनों हम सावधान हैं, हम सावधान। आप सुनाइए आप। ठीक, ये श्लोक को अंडरलाइन मतलब कि मोस्ट लिख दीजिए। आइए शकुंतला 13 नंबर। शकुंतला कहती है जो है बाजती है ना। शकुंतला बाजती है, बोलती है, कहती है ना। हाँ हाँ ठीक, उद्गाता वृत्तम। आइए कहती है हे निर्दय, कहती है हे निर्दय मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। क्या लिखती है? हे निर्दय, हे निर्दय। निर्दय माने हाँ 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 हाँ, हे निर्दय ना, जो मतलब कठोर हो ना। हे निर्दय मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु तेरी ओर अभिलाषा युक्त मेरे अंगों को कामदेव दिन रात बहुत अधिक तपा रहे। तत्व न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रातावपि। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कहता है? शकुंतला ना। कहती है कहते हे निर्दय ना, कहती हे हृदय, हे निर्दय
गाना सुनो भाई, हे बलम हर जाए, सुना है ना? हाँ वाह। तो कहते हे निर्दय मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। हाँ सब कहा वाह, मुस्कुरा। अरे गाना बना, इसको जोड़िए भाई ना। अब तुम जना पढ़ाई करते ना, गाना ही देखा था, करा थे कहा। अब कृपा संघर्ष पर कृपा संघर्ष सब करा थे जो माटे। अब तो कहते हे निर्दय मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु तेरी ओर अभिलाषा युक्त मेरे अंगों को कामदेव दिन रात बहुत अधिक। कौन गा रहा है? आइए गाना तो छड़ छड़ पे हम बताते ना, ये ना तो गाने चलते रहे भाई। अब कौन राजा है ना? राजा कौन? राजा कौन? सहसा पास में जाकर, सहसा माने अचानक, पास में जाकर, किनके पास में जाकर? कहते हैं हे कृषांगी कामदेव सदा तुझको तपाता है, किंतु मुझको तो वह जलाता है न। कहते हैं हे कृषांगी, हे दुबली पतली, हे मृगनयनी, संबोधन लगाओ इधर जितना लगाओ न। हे कृषांगी, हे मृगनयनी न। तो हे शकुंतले कुछ भी लगा दे। हे कृषांगी न, हे कृषांगी, हे दुबली पतली न। कृषांगी मतलब देखा अंग माने अंग, शरीर अंग, कृष्ण माने दुबला पतला ना। हे दुबले पतले वाली ना। संबोधन करती है हे कृषांगी। क्या करती है? हे कृषांगी कामदेव सदा तुझको तपाता है, किंतु मुझको वह तो जलाता ही है न। चलिए चलिए आइए आइए, ठीक 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 आइए। दिन जितना के दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, कहना कहते दिन जितना चंद्रमा को, जो दिन है ना, दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है उतना कुमुदिनी को नहीं। कहते दिन जितना जो है चंद्रमा को, दिन जो है चंद्रमा को जितना निष्प्रभ बना देता है उतना कुमुदिनी को नहीं। चंद्रमा दिन में जो है चंद्रमा दिखाई देती है ना। हाँ दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है उतना कुमुदिनी को नहीं। कुमुदिनी को भी बनाता है लेकिन उतना नहीं बनाता है। अब जानते हैं कुमुदिनी कब खिलता है? चांद के प्रकाश के, चांदनी के प्रकाश से क्या कुमुदिनी प्रफुल्लित हो जाती है ना, फूल जाती है ना, प्रफुल्लित हो जाती है, पल्लवित हो जाती है ना। ठीक, लेकिन अब दिन में क्या आपको चांद दिखाई दे रहा है? ठीक, आइए। लेकिन कहते हैं, वही कह रहे हैं जो है दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है उतना कुमुदिनी को नहीं बनाता है ना, उतना कुमुदिनी को। आइए तो यहाँ ठीक, चंद्रमा किनको कहा गया है? चंद्रमा किनको कहा गया है? अब कुमुद किनको? कुमुदिनी किनको कहा गया है? शकुंतला। आइए अब दोनों सखियाँ कौन? दोनों सखियाँ मतलब कौन ना? देखकर हर्ष के साथ उठकर ना, देखकर। अच्छा अब दोनों सखियाँ देखती है ना, किनको? राजा दुष्यंत और शकुंतला को ना। दोनों सखियाँ देखती है ना कि दोनों जो है पास आ गए हैं ना। देखकर हर्ष के साथ उठकर अविलंब उपस्थित हुए। अविलंब माने बिना देरी के, अविलंब माने हाँ उपस्थित हुए। मनोरथ आपका स्वागत है, आपका। शकुंतला खड़ी होना चाहती है ना, शकुंतला। अब रोगड़ा अवस्था में ना, रोगड़ा माने बीमार अवस्था में ना। कौन? राजा। अब राजा कौन कहते? ठीक है, राजा कौन? अच्छा, कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना, कष्ट करने की। हाँ ठीक। फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले,
फूलों की सैया को पीड़, सैया माने क्या होता है? सेज बिस्तरा ना। हाँ। बिस्तरा, हाँ ठीक है, सैया माने बिस्तरा ना। आमतौर बात किया जाए सैया माने क्या होता है? बिस्तरा, सोने वाला ना, सोने वाला स्थान। ठीक, सैया माने सोने वाला स्थान। सैया नहीं कहते, सैया कहता है। सुन लेते तो सही। अब सैया को पीड़ित करने वाले, सैया को पीड़ित करने वाले शीघ्र ही मुरझाए हुए कमललाल के टूटने से सुगंधित अति संतप्त तुम्हारे अंग शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। अब दीवार है ना, कौन अब किस पे लेटी थी? जो है फूलों के ना, फूलों की सैया अपना। तो इसलिए कहते कि जो आप बैठिए अभी रहो ना, उठो मत अभी, आप आइए। फिर कौन? अनसुईया। कौन? जैसे हॉस्पिटल में आई आता है, देखते नहीं है क्यों बीमार आते, कहते उठ, आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, जो है ना, परेशान मत होइए, जो है स्वास्थ्य नहीं ठीक है अभी, आइए। तो वही प्रसंग मान लीजिए है, आइए। अनसुईया, कौन कहता है? अनसुईया न प्रेमित, आप इधर शिलातल के एक भाग को अलंकित कीजिए। क्या कहती है? शिलातल के एक भाग को अलंकित, सुशोभित कीजिए ना। राजा बैठता है, शकुंतला लज्जित हो जाती है। अच्छा, एक ही शिलापट पे जो है, जैसे अब जयमाल देखा ना, जयमाल सिस्टम, हाँ जयमाल सिस्टम देखा ना, तो एक ही रहता है ना जो मटई। अब जो पहले अलग अलग रहता था, अब देखा जो मटे एक ही आवे लगा बाटी अब ना, झोला वाला। हाँ। आइए। तो राजा बैठता है ना, राजा बैठता है, शकुंतला लज्जित हो जाती है ना। आइए। प्रेम मदा, आप दोनों का परस्पर प्रेम दोनों को ही प्रत्यक्ष है। कहते हैं आप दोनों का परस्पर प्रेम दोनों को ही प्रत्यक्ष है, मत स्वीकार है ना। कौन कहता है? तथाप सखी के प्रति स्नेह मुझे उसी बात को फिर कहने के लिए बाध्य कर रहा है। कौन कर रहा है? सखी के प्रति स्नेह। किसके प्रति? सखी मतलब कौन? हाँ, सखी या शकुंतला के प्रति स्नेह मुझे उसी बात को फिर कहने के लिए बाध्य कर रहा है। किस बात को कहने के लिए? देखिए, ठीक, राजा कहते हैं जो भद्रे, राजा कौन? अब संबोधन करते हैं भद्रे, उसे न रोकिए, क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वह न कही जाए तो पश्चाताप का कारण होती है ना। क्यों रोका मत, जो कहा चाहते हैं कहा, अगर ना कहीं तब पश्चाताप के कहा के बाद में बहुत जने कहा था पश्चाताप करते ना, उचित समय पर ना कहने, कोई बात उचित समय पर ना होने के कारण क्या पश्चाताप करते हैं ना। हाँ, कदम भद्रे, उसे ना रोकिए, क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वह ना कही जाए तो पश्चाताप का। अब सब समझदार है। अब प्रियमदा, यह आप राजाओं का कर्तव्य है। प्रियमदा कहती है यह आप राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति को आपत्ति से दूर करे। राजा का धर्म होता है ना, राजा का धर्म क्या होता है कि यह आप राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति को आपत्ति को दूर करे। या राजा का धर्म होता है, प्रथम धर्म होता है ना। तो लिखा आपन्नस विषय निवास, लिखा आपन्नस विषय निवासिन ना, अंडरलाइन के लेकर। कौन कहता है? रानी कौन कह रहा है? आइए। फिर राजा ना, राजा कहते हैं जो है इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। राजा कहते हैं इससे बढ़कर कोई और, कहते हैं इससे बढ़कर और कोई नहीं है, मतलब इससे बढ़कर कोई और कर्तव्य नहीं है कि इतना तो कहने, इतना तो कर्तव्य करबे करब हम जो बाटे। अब फिर प्रेमदा, कौन कहता भाई? प्रेमदा, तो हम लोगों की इस प्रिय सखी को आपके कारण ही
भगवान कामदेव ने इस शोचनीय अवस्था को पहुंचाया है। केन आपके कारण ही ना, केन आपके कारण ही जो है मेरे प्रिय सखी शकुंतला को कामदेव ने इस अवस्था में पहुंचाया है। अतः उचित है कि आप अनुग्रह करके इसके जीवन की रक्षा करें। कौन कहता है? किससे कह रही है? ठीक। अब राजा कहते हैं ना, भद्रे यह प्रार्थना अच्छा दोनों ओर से ही समान है, मतलब हमारे ओर से और मैं सर्वथा आपका अनुगृहित हूँ, न कृपा पात्र हूँ, न अनुगृहित हूँ। अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित। ठीक, अनुगृहित एग्जाम में आता है। आइए अब ठीक, अनुगृहित हूँ। ठीक, अब कौन फिर सखी की रक्षा के लिए मैं अनुग्रह करूं और मेरी रक्षा के लिए तुम्हारी सखी अनुग्रह करे। राजा कहते हैं सखी की रक्षा के लिए मैं अनुग्रह करूं और मेरी रक्षा के लिए तुम्हारी सखी अनुग्रह करे। आइए फिर शकुंतला कहती है प्रेमदा की ओर देखकर, किसकी ओर? सखी अपने अंतःपुर की स्त्रियों के विरह से खिन्न राजर्षि को क्यों रोकती हो? शकुंतला कहती है प्रियमदा की ओर देखकर, सखी अपने अंतःपुर की स्त्रियों के विरह से खिन्न राजर्षि को क्यों रोकती हो? कौन कह रहा है? खिन्न माने? खिन्न माने? हाँ। खिन्न माने परेशान, दुखी ना। अभी भी गाना आगे लेके बताओ ना, चलाओ आगे। अब राजा, हे मादक, राजा कहते हैं हे मादक नेत्रों वाली ना, कहते हैं हे मादक नेत्रों वाली तथा मेरे हृदय में विराजमान तू इस अनन्य भक्त मेरे हृदय को यदि उल्टा समझती है तो काम के बाणों से मेरा मारा हुआ मैं फिर मारा जाऊंगा। अब शकुंतला कहती है ना, क्या देखिए इसके ऊपर क्या कहती है कि सखी अपने अंतःपुर के स्त्रियों के विरह से खिन्न दुखी राजा ना राजर्षि को क्यों रोकती हो? राजर्षि माने कौन कर रहा है? शकुंतला ना। अब यही राजा बात क्या कर रहे हैं देखिए, कहते हैं हे मादक न हे नशीली नेत्रों वाली। मादक माने ना, तो हे नशीले नेत्रों वाली तथा मेरे हृदय में विराजमान तू इस अनन्य भक्त, क्या हम द्वार अनन्य भक्त है हम ना। हाँ, मैं हृदय में विराजमान, मेरे हृदय में विराजमान तू इस अनन्य भक्त मेरे हृदय को यदि उल्टा समझती है तो, अच्छा जो मैं स्नेह कर रहा हूँ उसको तुम उल्टा समझती हो तो काम के बाणों से मारा हुआ मैं फिर मारा जाऊँगा। कि हम काम के बाढ़ से मारा गया हूँ, मैं फिर मारा जाऊँगा। मरे हुए के क्यों मार रही हो ना। आइए फिर कौन कहता है भाई? अनसुईया ना। अनसुईया कहती है मित्र, सुना है कि राजाओं की बहुत सी स्त्री। अच्छा, मित्र किसके लिए आया है यहाँ पे? हाँ, अच्छा ना। अनसुईया कहती है, अनसुईया मित्र, सुना है कि राजाओं की बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं, अतः वैसा व्यवहार कीजिएगा जिससे हम लोगों की प्रिय सखी अपने संबंधियों के लिए सोचनी ना हो। कौन कह रहा है? देखिए मैंने कहा जब गंभीर बात होगा, कौन कहेगा गंभीर बात? कौन कहेगा गंभीर बात है? नहीं है ना, गंभीर बात है ना कृपा शंकर। आइए तब अब राजा ना, राजा कहते हैं भद्रे, अधिक कहने से क्या लाभ? हाँ, अधिक कहने से क्या लाभ? बहुत स्त्रियों के होते हुए भी दो ही मेरे वंश की प्रतिष्ठा गौरव या मुख्य आधार हैं। एक समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी और आप लोगों की यह सखी। हाँ ठीक। आप कहते हैं बहुत स्त्रियों के होते हुए भी, कहन बहुत स्त्रियों के होते हुए, अच्छा इनकी जो है दो पत्नियां पहले से थी ना, कौन कौन? हाँ, कहते हैं बहुत स्त्रियों के होते हुए भी दो ही मेरे वंश का प्रतिष्ठा गौरव या मुख्य आधार है। एक समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी
राजा देखिए पृथ्वी का पालन पोषण करते नहीं, तो इसे भर्ता कहा जाता है ना, भर्ता। संयुक्त पृथ्वी और आप लोग की यह प्रिय सखी कौन? शकुंतला। ठीक, अब दोनों मतलब कौन? हम लोग आनंदित हो गई हैं ना, कौन कहती हैं? हम लोग आनंदित हो गई हैं, प्रसन्नचित हो गई हूँ, प्रसन्नचित हो गई हूँ हम दोनों लोग ना। अब प्रेम मदा ऐसे कुछ लोग शादी उदी करवाए जैसे माटे कि लड़का कर दवा इतना खेत बाबू फलाना बा। कुछ लोग ऐसे लड़की बहुत समझदार बा जो माटे तुरंत कोनो काम देखे एक्शन तुरंत लेती है, लाइट तुरंत बंद करती है, बल्ब बिजली एक्स्ट्रा नहीं खर्च करते हैं ना, बहुत गुणवान है, तुरंत मेरा कहे सब काम कर देते तुरंत। और ऐसे लड़के में होते जो माटे ना, ऐसे होता है ये। ठीक, हम लोग क्या आनंदित हो। ठीक, आइए अब कौन कहता है प्रेम मजाक? कौन कहता है भाई? एक और दृष्टि डालकर, एक और दृष्टि माने देख कर, दृष्टि माने देख कर ना। अनसुईया इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ ना, अनसुईया इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ उत्सुक या मृग। अब देखिए अनसुईया कहती है इधर, प्रेमदा कहती है एक और दृष्टि डालकर। कौन? प्रेमदा कहती है ना, किससे कहती? अनसुईया से। किनसे कहते? प्रेमदा कहती अनसुईया इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ उत्सुक या मृग का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। कौन कर रहा है? किससे कर रहे हैं? अनसुईया कर रहे हैं कि इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ उत्सुक या मृग का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, आओ इसको उससे मिला दें। दोनों चली जाती, हाँ चल पड़ती है ना। क्या बहाना ढूंढे ऐसे। अच्छा जब शादी ब्याह होता है, जब देखा जाता है ना सब ना, तो कहीं चले चाय जो अब वहीं पर जो होता है कि लड़का लड़की 5 मिनट खाली बात कराई था, वार्तालाप कराई था ना, तब पीछे पीछे उनका जो बाटे छोटी से मतलब क्यों भी होता जाता है। कहें ठीक बात या वो क्या भी हो जो बटे अनुभव कूट भरा बटे। अब तो कहते हैं ठीक बात दीदी, अब हम थोड़ा याद है कुछ काम बाटे तो उधर बात करते रहते ना, तो वही संकेत माध्यम से कहा जा रहा है। कौन कर रही है? प्रेमदा कर रही है अनसुईया से, चलो मृग का बच्चा जा रहा है ना कि ठीक कि अनसुईया करे इधर की दृष्टि डालता हुआ उत्सुक मृग का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, आओ इसको उससे मिला दे। अपने बच्चे ना, बच्चे को उससे माँ से मिला दे ना। आइए शकुंतला, सखी मैं निराशित हो गई हूँ। शकुंतला क्या कहती है? सखी मैं निराशित हो गई हूँ, तुम दोनों में से एक यहाँ आओ ना, कि अकेले छोड़ के हमको मत जा आके ना, यहाँ जने एक जने आवा। फिर दोनों जो पृथ्वी का आश्रय है वह तेरे पास है, कल जो पृथ्वी का आश्रय है वह तेरे पास है। दोनों मतलब कौन? कौन? अनसुईया हो प्रेम। अच्छा दोनों का प्रस्थान मतलब किसका? हाँ आइए। अच्छा शकुंतला क्यों दोनों, अच्छा शकुंतला कहती है क्यों दोनों ही चली गई। शकुंतला कहती है क्यों दोनों ही चली गई। ठीक, अब राजा राजा कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, या तुम्हारा उपासक व्यक्ति तुम्हारे पास ही है ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। जो तुम्हारा उपासक है ना, किसके पास है? अच्छा क्या मैं शीतल थकान को, फिर कहते हैं कौन? कहते क्या मैं शीतल
थकान को दूर करने वाले कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा करूं। कौन गा रहा है? राजा कदम। अब संताप किसके पास है? संताप किसको है? कैन खा पंखा उनका डुलाई दी, कूलर चलाई दी ना। वही कहते क्या मैं शीतल थकान को दूर करने वाले कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा करूं, अथवा न। ठीक, फिर कहते हैं कि ठीक, अथवा हे कर भोरू न। फिर क्या कहते हैं भाई? कहती हैं अथवा हे कर भोरू तेरे कमल के तुल्य लाल चरणों को गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार दबाऊं। आप कहते हैं गोड़ हाथ में दे। कौन कर रहा है भाई? किन जिस प्रकार जो सुख मिले। ठीक, आगे कहते हैं मैं कूलर चला दूं। अब समय में कूलर कहीं ठंडी हवा जो शीतल हवा देने वाली कौन? कमल पत्र न। कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा कर दूं, मतलब अब कूलर चला दूं। ठंडी हवा किससे मिलता है? कूलर, एसी। आवाज़ कभी चलता रहता नहीं चलता है ना। ठीक, ठीक, लेकिन कमल पत्र के कह रहे हैं कि जो है मैं कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा कर दूं ना। जो पानी वाला काम कौन कर रहा है? नदी है। कौन नदी है? माली नदी के तट पे ना। और पंखे काम कौन कर रहा है? तो क्या हुआ हमारा? कूलर तो हुआ, उस एसी थोड़ी ना देता है जो है ना। ठीक, तो वही है, कहने क्या मैं कूलर चला दूं अर्थात कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा कर दूं, या थकान उकान लगा। देखिए रोगावस्था में कौन है? रोगावस्था में हाँ, कहन हाथ गोड़ में दे। अच्छा, एक पति अपने पत्नी को देखे जब रुग्णावस्था में होती है, बीमार अवस्था में होती है, सेवा करते हैं भाई। हाँ, अच्छा ठीक, आइए। आइए, फिर कौन कहता? शकुंतला ना। शकुंतला कहती है मैं माननीय व्यक्तियों के प्रति अपने आप को, कहते हैं मैं माननीय व्यक्तियों के प्रति अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी ना। क्या मैं माननीय व्यक्तियों के प्रति, माननीय माने सम्माननीय आदरणीय हैं, माननीय है सम्माननीय आदरणीय। हाँ, तो मैं माननीय व्यक्तियों के प्रति अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। उठकर जाना चाहती है। कौन? खैर नहीं, मैं आपसे जो है ये सब काम नहीं करवा सकती ना, कि आप माननीय है सम्माननीय है ना। ठीक, अब राजा कहते हैं कि सुंदरी, क्या कहते हैं? सुंदरी दिन अभी ढला नहीं है और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है ना। कहते हैं राजा कहते सुंदरी ना, दिन अभी ढला नहीं है और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है, जिसके कमल पत्रों से पौधरों का आवरण बनाया है। ऐसी पुष्पशैया को छोड़कर पीड़ा के कारण कोमल अंगों से तुम धूप में कैसे जाओगी? धूप है ना, तो धूप में निकला ना करो। ठीक, तो वही कह रहे जो है कि अब कैसे जो है तुम जाओगी? धूप बाहर क्या है? धूप है ना। क्या है? धूप है। ठीक, क्या बाहर धूप है? तो वही कह रहे हैं कि अब कैसे तुम इस धूप में जाओगी। कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है? तो वही कह रहे हैं जो है कि जो ऐसी पुष्पशैया को छोड़कर पीड़ा के कारण कोमल अंगों से तुम धूप में कैसे जाओगी ना। बलात् उसको लौटाता है। कौन? राजा। शकुंतला ना। शकुंतला का पौरव मतलब पूर्ववंश ना, पूर्ववंश। तब ना कहते पौरव, शील की रक्षा कीजिए ना, सम्मान की रक्षा कीजिए। काम पीड़ित भी मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ। कहते काम पीड़ित भी मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ, अतः अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। कौन कह रहा भाई? शकुंतला ना। कहते हैं कि जो ऐसे खींचे तो भाई सम्मान की रक्षा करिए ना।
तो अब राजा कहते हैं भीरु, भीरु भीरु माने डरपोक, कायर ना, अपने गुरुजनों का भय मत करो। कहते हैं अपने गुरुजनों का, गुरुजनों माने बड़े, जो बड़े हैं, सम्माननीय है, श्रेष्ठ है ना, उनका क्या करो, भय मत करो, उनसे डरो मत। कौन कर रहा है? हाँ, तुम्हारे विषय में सब बातें जानकर धर्म को जानने वाले पूजनीय कुलपति कर्ण इस विषय में कुछ बुरा नहीं मानेंगे। और भी बहुत सी राजर्षियों की कन्याओं ने अपना गांधर्व विवाह किया है। अब बतावत है इनकी बहुत से जो राजर्षियों की कन्या हैं उन्होंने क्या किया है? गांधर्व विवाह किया है ना, और उनके कार्य का उनके पिताओं ने समर्थन किया है, ऐसा सुना जाता है। कौन कह रहा है? तो कहे मतलब बात आप भी जो है हमारे साथ गांधर्व विवाह करें। अभी डायरेक्ट है कि बहुत रहे तो उदाहरण देते हैं कि बहुत से राजसी कन्याओं ने अपना गांधर्व विवाह किया है ना, तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है। तो भाई बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे कि हम जो है गांधर्व विवाह करब, हिंट देते हैं। हिंट इनफ फॉर जीनियस, समझदारों के लिए सारा ही काफ़ी है। आइए अब कौन? शकुंतला। मुझे अभी छोड़िए ना, मुझे अभी, मैं फिर अपनी सखियों की अनुमति लूँगी। कौन कह रहा है कि जो मेरी कलाई आप पकड़े इसको छोड़िए ना, मुझे अभी छोड़िए, मैं फिर अपनी सखियों की अनुमति लूँगी। ठीक, अब राजा, अच्छा छोड़ देता हूँ ना। शकुंतला कहते हैं कब ना, कहते छोड़ दूंगा, कहने कब? आई राजा कहते हैं हे सुंदरी, भौरों के द्वारा नवीन फूल के रस के तुल्य प्यासे मेरे द्वारा अच्छत और कोमल तेरे अधर का रस दयाभाव से पिया जा रहा है। उसके बाद न छोड़ूंगा। उसका मुंह उठाना चाहता है शकुंतला, उसको रोकने का अभिनय करती है ना। अब पिक्चर में देखा, सब जानते हैं ना। अब नेपथ्य में ना, हे चक्रवाक वधु, कहते हैं नेपथ्य से, कहते हे चक्रवाक वधु अपने सारथी से विदाई लो। कहते अपने सारथी से, रात आ गई है, रात, अपने पद से आवाज़ आ रहा है। अब समझ, इनके लिए संकेत मिला है, चक्रवाक वधु अपने साथी से विदाई लो, रात आ गई है। शकुंतला घबराहट के साथ, हे पौरव, निसंदेह मेरे स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए पूजनी गौतमी इधर ही आ रही है। गौतमी कौन है? कौन है? हाँ, इसलिए इसलिए आप सखाओं की ओट में छिप जाइए। इसलिए क्या करिए, आप सखाओं की ओट में। अच्छा, इस समय कहाँ पे हैं जो है? मालिनी नदी के तट पे ना। ठीक, अब राजा कहते अच्छा, अपने आप को छिपाकर खड़ा होता हूँ ना। अभी छिपा गया बाटे, घरे वाले इनकर आ गए ना। भाई हाँ, कहीं पेड़ की ओर से जो छिपा थे जो माटे, आगे बात सुना थे। ठीक, आइए। तदनंतर माने उसके बाद ना, उसके बाद पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और दोनों सखियों का प्रवेश। दोनों सखियां कौन? अच्छा, दोनों सखियां इधर से आर्या गौतमी इधर ना, दोनों सखियां कहती हैं इधर से आर्या गौतमी इधर से ना, कहती इधर से। अब वो जान रहे हैं कि जो है दुष्यंत भी है ना, तो कहती हैं इधर से आर्या गौतमी इधर से ना। ठीक, और गौतमी कहती है शकुंतला के पास जाकर, पुत्री क्या तेरे शरीर का संताप कुछ कम हुआ? कभी कुछ बुखार हल्का हुआ नहीं हुआ? कौन कर रहा है?
किससे कह रही है? अब टेम्परेचर लेकिन आपस में टेम्परेचर रहा ना जो मटे ना डिजिटल वाला ना, तो अब जल के द्वारा जो मटे मंद लग गया का हाथ में का लग गया मट गोत में हाथ में कल पात्र ली है ना, तब ऐसे टच करे हुए ना कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? किससे पूछ रही हैं जो है? अब शकुंतला कहती है जो है आर्या हाँ मुझे कुछ लाभ है ना। आइए गौतमी इस कुशायुक्त जल से, गौतमी कहती है इस कुशायुक्त जल से तेरा शरीर सर्वथा निरोग हो जाएगा। निरोग माने हाँ इस कुशायुक्त जल से, कथन इस कुशायुक्त जल से तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। तो शकुंतला के सिर पर जल छिड़क कर न पुत्री अब दिन ढल गया है, आओ अब हम सब कुटीर पर ही चले ना। सब चल पड़ती है कहाँ? कुटीर में। ठीक, अब शकुंतला ना कौन आइए अब कौन भाई? ठीक, शकुंतला। ठीक, अब शकुंतला कहती है शकुंतला देखिए मन में, शकुंतला का कहती है मन में। देखा आपने देखा मन में सब बात ज़्यादा होत बाटे ना, मन में सोचती है ना। ये हृदय पहले ही अनायास मिले हुए मनोरथ, कौन? मनोरथ दुष्यंत के होने पर तूने अपने संकोच को नहीं छोड़ा। अब पश्चाताप के लिए वियुक्त होने पर तुझे दुख क्यों है? कौन कह रहा है? शकुंतला कहती है ये अपने मन में कहती है कि ये हृदय किससे? अपने मन में कहते हैं ये हृदय पहले ही अनायास, अनायास माने ना बिना प्रयास के, ये हृदय पहले ही अनायास मिले हुए मनोरथ, मनोरथ कौन? दुष्यंत के होने पर तूने संकोच को नहीं छोड़ा, उसमें संकोच को नहीं छोड़ा। अब पश्चाताप के लिए वियुक्त होने पर तुझे दुख क्यों है? कौन कर रहा है? किससे कर रही है? अपने हृदय से कर रहे मन में ना। थोड़ा चलकर रुक कर, अब थोड़ा चलती है फिर रुकती है फिर अब बोलती है ना। अब कहती है हे लता कुंज ना, देखिए इशारा कर रहे ना, हे लता कुंज मेरे दुख हारक। कहते हे लता कुंज मेरे दुख हारक, मैं तुमको फिर भोग के लिए निमंत्रित करती हूँ। दुखित शकुंतला का औरों के साथ प्रस्थान। अब इशारा कर देती है कि अब फिर मिल जाओ हम, है ना। विक्रम के पीछे लिखा रहा था ना फिर कब मिलोगे। अब समय मिलने पे पास दिया जाएगा। ठीक, अब राजा कौन? पहले स्थान पर आकर लंबी सांस छोड़कर, अब पहले जो इंगित स्थान था वहाँ पे आ गए ना। पहले स्थान पर आकर लंबी सांस छोड़कर ओह अभिष्ट वस्तुओं के प्रति विघ्नों से युक्त होती है। कहते हैं अभिष्ट माने हाँ जो इच्छा होती है ना। अभिष्ट माने मुख्य बात है ना, मुख्य। इष्ट माने चाहना ना, जिसको वो ज़्यादा चाहे। तो अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती है ना। क्योंकि मैंने उस मनोहर नेत्रों वाली ना शकुंतला का बार बार अंगुलियों से ढके हुए न अधर से युक्त निषेध के अक्षरों से अस्पष्ट उच्चारण के कारण सुंदर कंधे की ओर मुड़े हुए मुंह को किसी प्रकार उठाया तो वह चुभ ना सका ना। आइए फिर आगे आते हैं। कौन? फिर कहते हैं अब कहाँ जाऊँ, अथवा यही प्रिया के द्वारा उपभुक्त है, और अब मुक्त लता कुंजों में थोड़ी देर रुकता हूँ। चारों ओर देखकर, कौन ना चारों ओर देखते हैं कि आवत नहीं बा ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, उसके शरीर से ना दबाई हुई शिला पर पड़ी हुई यह फूलों की सैया है ना।
अब देखो पुरानी स्मृति इनका याद आ बाटे ना। हाँ, उसके शरीर से दबाई हुई शिला पर पड़ी हुई यह फूलों की सैया है, उसके नाखूनों से लिखा हुआ कमल पत्र पर यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है, उसके हाथ से गिरा हुआ यह कमल लाल का कंकड़ है। इस प्रकार आसक्त दृष्टि मैं सुन्न भी इस वेद के गृह को सहसा बाहर जाने में असमर्थ हूँ। अब पुरानी याद इनका ताजा होत बाटे, आज गन पहले जो बाटे। फिर आकाश में ना, आकाश में हे राजन, आकाशे हे राजन, सायंकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर यज्ञ अग्नि से युक्त वेदी की चारों ओर फैली हुई संध्याकालीन बादलों के तुल्य भूरी भयप्रद राक्षसों की छाया अनेक रूपों में विचरण कर रही है। अब अच्छा, वस्तुतः राजा यहाँ पर किस लिए रुके थे? हाँ ना, तब वही कहते कि आकाश में हे राजन, सायंकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर यज्ञ अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर फैली हुई है संध्याकालीन बादलों के तुल्य भूरी भयप्रद राक्षसों की छाया अनेक रूप में विचरण कर रही है। कहाँ पर? आकाश में ना। कौन विचरण कर रहा है भाई? ठीक। अब राजा कहते हैं मैं यह आ रहा हूँ, कहते हैं मैं यह आ रहा हूँ ना। तृतीय अंग समाप्त, गांधर्व विवाह संपन्न। तृतीय अंग संपन्न होगी ना। अब कौन है? चतुर्थ अंग ना। चतुर्थ अंग का आपको विदाई है, क्या है? मिलन है कि विदाई है? गाना सुने ना। अब वही विदाई, विदाई मतलब विदाई में क्या हो करते हैं, अलग तो होते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है भाई? विदाई होगा किसमें? चतुर्थ अंग में ना। हाँ, चतुर्थ अंग ना। हाँ, वो अच्छे से पढ़ाओगे काम। आगे एक बार हिंदी देख ले सब, पूरा साथ तो हिंदी देख ले, फिर चतुर्थ अंग हम फिर लौट के आएंगे ना विशिष्ट रूप से। ठीक, चतुर्थ अंग में फिर लौट के आएंगे ना अच्छे से। हाँ, आगे सातों अंग देख लीजिए हिंदी। ठीक। गुरुजी कहाँ चले गए आज? हाँ, अच्छा, आइए, चाहे चतुर्थ अंग चलते हैं। ठीक है, आइए।